जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की तीसरी कड़ी में। देखिए, पिछली की कड़ियों में हमने उत्तर प्रदेश के परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स को एक एक करके समझाया था। आगे की क्लास में आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जानकारी है वो आपको एक एक पॉइंट करके मिल जाएगी, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे इसमें। देखिए, पहला डीजल लोकोमोटिव वर्क यानी डीजल इंजन का जो कारखाना है वो बनारस में है। उसके बाद उर्वरक कारखाना जो है गोरखपुर में। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी कहाँ पे है? सोनभद्र में है। आयुध कारखाना फिरोजाबाद में है। और आयुध कारखाना के बाद सीमेंट जो है फैक्ट्री वो भी सोनभद्र है, डल्ला चुर्क। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेड़ गाजियाबाद। तेल शोधक कारखाना, जो तेल शोधक कारखाना बहुत ऐतिहासिक तेल शोधक, और वो है मथुरा में रिफाइनरी। और मालगाड़ी का डिब्बा जो है वो प्रतापगढ़ में बनता है। इस तरह से तमाम और चीजें हैं। हमने आपसे कहा ना परीक्षा उपयोगी, थोड़ा काट काट के इस पर आप अपने से भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे उसको। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत आच्छादित कुल 12 शहर हैं। देखिए मित्रों, अभी हाल में सरकार ने स्मार्ट सिटी जो योजना बनाई है उनमें कुल 12 शहरों को चिन्हित किया गया है और इन 12 शहरों को डेवलपमेंट किया जाएगा सरकार विशेष योजना के तहत। इसमें कौन कौन से हैं? झांसी है, गोरखपुर है, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ। ये 12 ऐसे शहर हैं, जिले हैं जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया जाएगा, उनकी काफी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव, ध्यान दीजिएगा, आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव, बहुत पूछता है प्रश्न, ताज महोत्सव मनाया जाता है। आगे, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी जो है कानपुर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है? कानपुर, जिसे चमड़ा नगरी भी कहा जाता है। चमड़े के बड़े लंबे चौड़े वहां पे कारखाने हैं, या यूं कह लीजिए कारोबार होता है उसका। और आगे आपको ये भी बता, इसे लेदर सिटी कहा जाता है, यानी कानपुर को लेदर सिटी भी कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आगे देखिए, इत्र नगरी जो है कन्नौज को कहा जाता है। और गाजीपुर में जो है इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। और गाजीपुर में गुलाब जल के लिए गाजीपुर चर्चित है, यानी वहां पे गुलाब जल का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का जो है पावर कैपिटल के नाम से सोनभद्र को जाना जाता है। आगे है सुरमा नगरी, झुमका नगरी, बरेली। ध्यान दीजिएगा, बरेली, सुरमा यानी काजल, और झुमका, और उसके साथ साथ एक बांस की भी चर्चा बरेली में, बांस बरेली कहा जाता है। तो इन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद है पीतल नगरी। देखिए साथियों, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। वहां पे पीतल के बर्तन, पीतल की मूर्तियां, विशेषकर पीतल के बर्तन नक्काशी बहुत होती है, और टॉप क्लास के बर्तनों का निर्माण पीतल का मुरादाबाद में किया जाता है, उसको पीतल नगरी भी कहा जाता है। आगे है चाकू रामपुर के लिए चर्चित है। और आगे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लक्ष्मणपुर भी कहा जाता है, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। यानी लखनऊ भारत उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और नवाबों का शहर भी कहा जाता है। हरदोई को भक्त प्रहलाद की नगरी कहा जाता है, हरदोई को भक्त प्रहलाद की नगरी कहा है। इन सब बातों को आप पॉइंट करेंगे। और लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। झांसी को बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है, झांसी को बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है। आगे एक स्टेप में है पान की खेती, महोबा चर्चित पान की खेती महोबा में होती है। उसके बाद गाजियाबाद को गेटवे ऑफ इंडिया या गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है गाजियाबाद को, और इसे छोटा दिल्ली भी कहा जाता है और हार्ट सिटी कहा जाता है। प्यारे साथियों, कालीन उद्योग के मामले में स्टैंडर्ड क्लास की चर्चा होती है भदोही की। कालीन, पूरे विश्व प्रसिद्ध कालीन का उत्पादन भदोही में किया जाता है। हम थोड़ा सा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों की। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजाति जो होती है उसको गोंड कहा जाता है। यह गोंड जो है विशेषकर महाराजगंज,
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, महाराजगंज, बस्ती आसपास उधर जो है, और कुशीनगर। और देखिए तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। थारू जो जनजाति है वो राजस्थान के थार के मरुस्थल से बिलोंग करती है, और यह थारू जनजाति ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, विशेषकर जो है ये जो है गोरखपुर में आके बस गई है, गोरखपुर में पाई थारू जनजाति गोरखपुर में। आगे बुक्सा जनजाति बिजनौर आगरा क्षेत्र में, बुक्सा जनजाति बिजनौर आगरा पूछता है। उसके बाद है खरवार जनजाति मिर्जापुर देवरिया में पाई जाती है, और महीगीर जनजाति बिजनौर और नजीबाबाद में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीत की चर्चा हो जाए। देखिए कजरी का नाम आप खूब सुने होंगे, कजरी जो है वो मिर्जापुर से बिलोंग करती है ज्यादातर। उसके बाद बिरहा जो है पूर्वांचल गाजीपुर विशेषकर, और सोहर जो है अवध क्षेत्र से। तमाम तरह के गीत हैं, हमने पॉइंट इन तीनों को किया है। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक है, जो कथा से शुरू हुआ है, मंदिरों से जिसकी शुरुआत हुई, इसको कथक कहा जाता है। आगे देखिएगा, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, थोड़ा सा इस पर चर्चा हो जाए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों में कुंभ मेला प्रयागराज, रामायण मेला चित्रकूट, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, जन्म अष्टमी मेला मथुरा, नौचंडी मेला मेरठ, देवा शरीफ बाराबंकी, और ददरी पशु मेला बलिया, खिचड़ी मेला गोरखपुर, नक्कतया मेला वाराणसी, दशहरा मेला आगरा, देवी पाटन मेला बलरामपुर, बेकटेश्वर पशु मेला बेकटेश्वर आगरा में। देखिए ये छोटी सी जानकारी कम समय में हमने आपको दिया। आप आशा है कि आप इसको समझेंगे। जय हिंद साथियों।